अरूज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसने 1 से 2 बार अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। आज अपने आप को ये पंखे के साथ लटका कर अपनी ज़िंदगी का ये खात्मा करना चाह रही थी। क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हुई हूँ और मेरा एक बेटा है, इसी वजह से फैमिली से भी बाहर थी। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अगर हम अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम निकाह कर लेंगे। अगर आप साथ देना चाहते हो तो मैं आपको दूसरी शादी करने की भी इजाज़त दे दूँगी, आप अपनी फैमिली के लिए कर आपने लेना। तैमूर को कहा? बिल्कुल, मैंने कहा था। अच्छा। फिर इसने उम्रे पे जाके मुझे यकीन दिलवाया खाना काबा के सामने खड़े होके कि मैं शादी करूँगा। फिर जाके इससे मेरे साथ जो ना वो एक ताल्लुक़ कायम कर लिया। मुझे आइडिया नहीं था, शायद मुझे पता होता तो मैं उस कसम पे भी यकीन ना करती। मेरे साथ जो धोखा हुआ क्या वो मैंने खुद करवाया। औरत को तो आज भी जूती समझा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने बीवी बना के बैठे हुए थे। उन लोगों के सवालों के जवाब मैं कहाँ से दूँ? मुझे किसी बंदे ने कॉल करके नहीं पूछा कि आपकी वीडियो वायरल है, आपने सुसाइड किया, आप जिंदा हैं, आप मर गई हैं, या आपका कोई केस का हल हुआ है, या आप झूठे हैं, मुझे बुला के पूछ ही लें। आज तक मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे। क्यों? जब पर्चा नहीं बन रहा तो मेडिकल क्यों नहीं होने दे रहे? सिर्फ इस इंसान की वजह से मेरे घर वाले भी आज मुझे छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग अरूज के घर में मौजूद हैं। अरूज वो जिसको 2 साल तक शादी का नाम लेकर, निकाह का झांसा देकर ब्लैकमेल किया गया तैमूर नामी शख्स के साथ। इस लड़की ने तमाम इदारों से हार मानकर, तमाम इदारों से उम्मीद छोड़कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की। एक बार नहीं 2 से 3 बार इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की और हर बार इसको बचाया गया। आज हम लोग इसके घर के बाहर मौजूद हैं क्योंकि एक बार फिर से इसने उन इदारों से नाउम्मीद होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ पर मौजूद है इसकी मोहल्लेदार जो कि इसकी बहन बनी हुई हैं, बिल्कुल जो इसके साथ वाले घर में रहते हैं। उनकी इतला पर आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं, अरूज से मिलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी नाउम्मीद इदारों से क्यों हो गई है। अरूज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसने 1 से 2 बार अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। वजह क्या थी कि इदारों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वो शख्स जिसने 2 साल तक इसको शादी का झांसा देकर अपनी बीवी की हैसियत से इसके घर में रहा, इसको अपने साथ रखा, अपनी ज़िंदगी में रखा, लेकिन जब वाकई में बीवी बनाने का वक्त आया तो उसके बाद छोड़ दिया गया ये कहकर कि अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता। अब क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है एक ऐसे शख्स के लिए? इसके हाथ देख लें, इसने हाथों का अपने जो हाल किया है। आज अपने आप को ये पंखे के साथ लटका कर अपनी ज़िंदगी का ये ख़ात्मा करना चाह रही थी। ये अगर इनकी जो साथ रहती है बिल्कुल, वो ना वहाँ पर पहुँचती बर वक्त, वो इस घर में ना आती, इस कमरे में ना आती, तो शायद आज ही हमारे साथ मौजूद भी ना होती। ये कौन सी ऐसी नाकाम मोहब्बत हो गई है कि जिसके बाद बारहा बार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हो? एक शख्स जब आपको कह चुका है कि आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्या हुआ है? मैम, आपको पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था और पिछले 3 महीने से ये मैं केस चला रही हूँ। मैंने बताया था कि केस में जिस तरह ये पर्चा हुआ था कि इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, धमकियाँ दी थी ब्लैकमेल की कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ कर देंगे। और मैंने भी अपने सेफ्टी में जो है वो एक एप्लीकेशन दी जिस पे 376 का जो वो पर्चा हुआ था, और पुलिस ने जो वो पैसे खा के लड़के को जो है ना इसमें बेल दिलवाई। सारा केस जो है ना वो मेरे ख़िलाफ़ कर दिया। अच्छा। और अब इतने धक्के मैंने खाए हैं जगह जगह जाके, कभी DIG ऑफिस, कभी CM ऑफिस, कभी कहाँ, अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं की जा रही। अच्छा। और बाहर जो है वो सिर्फ लोग जो है ना वो मुझे अब गालियाँ दे रहे हैं या जूतियाँ मार रहे हैं कि औरत गलत है, औरत ने आदमी को जो है ना वो ट्रैप किया होगा। आपने ट्रैप किया? बिल्कुल, मैंने ट्रैप किया है। अब अच्छा। सबकी बातें सुन रही हो, फैमिली मेरी नहीं है। अब आप पूरी दुनिया के सामने बीवी बना के बैठे हुए थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब उन लोगों के सवालों के जवाब मैं कहाँ से दूँ, किस तरह दूँ? मुझे तो कि चले कोई इंसाफ दे देंगे। हमारा कानून जो है ना वो बदल गया है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि मैं माँ हूँ, औरतें मेरी रेड लाइन है। कहाँ वो माँ है आज उनको वो मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही जो मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, सरेआम अपनी इज़्ज़त जो है मैं मीडिया पे ले आई हूँ सिर्फ एक इंसाफ के लिए। कहाँ है आज वो? आज उनको मेरी तकलीफ़ नहीं नज़र आ रही कि मेरे साथ कितना हो गया है। मुझे लगा कि सुसाइड करूँगी, जान दे दूँगी। इन्हें फिर समझ में आ जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। क्या समझ में आएगा? आपके मरने, आपको जितने दिन इंसाफ नहीं मिल रहा, मरने के बाद मिल जाएगा शायद। मैम, यहाँ पे हमारे इदारे एक्शन तब लेते हैं जब इंसान मरता है ना, तब वो पहुँच जाते हैं कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, इंसाफ दिलवाओ, बंदे को गिरफ्तार कर लो।
लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत ख़राब है या बंदे का पैसा ज़्यादा है या हमारी पुलिस जो है ना वो नींद की गोलियां खा के सोई हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी इनको होश नहीं आई है। और आज मुझे दोबारा ये चीज़ जो है ना वो करनी पड़ी। आज इस चीज़ को 5 दिन हो गए हैं, मुझे किसी बंदे ने कॉल करके नहीं पूछा कि आपकी वीडियो वायरल है, आपने सुसाइड किया, आप जिंदा हैं, आप मर गई हैं, या आपका कोई केस का हल हुआ है, या आप झूठे हैं, मुझे बुला के पूछ ही लें कि आपका मसला क्या है बीबी, आप बताएं तो सही। लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। तो मुझे बताएं यहाँ पे कहाँ पे जाएं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि औरत इस तरह, कौन सी औरत को तो आज भी जूती समझा हुआ है। मेरे साथ जो धोखा हुआ क्या वो मैंने खुद करवाया? मुझे कहा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से थी धोखा, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं खाया। मुझे पता होता तो मैं जाती क्यों, या मैं उस इंसान के साथ रहती क्यों, या मैं तबार करती क्यों? लोगों को ज़ाहिर है जो आपके पिछले सारे मामलात का नहीं पता, शॉर्ट फॉर्म में इतना बता दो कि तैमूर कैसे आपकी ज़िंदगी में आया और क्या कुछ हुआ आपके साथ। तैमूर को मैं 2024 में एक शादी मैरिज ऐप से मिली थी निकाह के लिए। अच्छा। और मैंने उनको बताया था कि मैं क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हुई हूँ और मेरा एक बेटा है। आप तैमूर से मिलने से पहले ही अपना मज़हब चेंज कर हाँ, चुकी मैंने थी? पहले मज़हब चेंज किया हुआ अच्छा। था, इसी वजह से फैमिली से भी बाहर थी ओहो। और फैमिली ने छोड़ दिया हुआ था। और मैंने इनको बताया मेरा बेटा है, मैं पहली शादी भी जो है ना वो धोखे में हुई थी, लेकिन वो फैमिली की मर्जी से हुई थी। अच्छा। उस बंदे ने भी धोखा दिया था। आपके अपने ही मज़हब में हुई थी? अपने मज़हब में हुई थी। तो मैंने इनको सारा कुछ मामला बताया, बात हुई। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ना, मेरी फैमिली मुस्लिम है तो वो आपके इस तरह निकाह करने की इजाज़त नहीं देंगी, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अगर हम अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम निकाह कर लेंगे, बाद में मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा या बता दूँगा। मैंने इसको कहा अगर नहीं भी मानेंगी, अगर आप साथ देना चाहते हो तो मैं आपको दूसरी शादी करने की भी इजाज़त दे दूँगी, आप अपनी फैमिली के लिए कर आपने लेना। तैमूर को कहा? बिल्कुल, मैंने कहा था। अच्छा। और उसके बाद फिर इसी दूसरी तरह शादी भी कर लेना? दूसरी शादी भी कर लेना। अच्छा। और ये इस बात पे एग्री हुआ। काफ़ी कस्में वादे खाए जिसमें इसने बाहर जाने का प्लान भी किया। फिर इसने उम्रे पे जाके मुझे यकीन दिलवाया खाना काबा के सामने खड़े होके कि मैं शादी करूँगा आपके साथ? पूरा यकीन में लाके फिर जाके इसने मेरे साथ जो ना वो एक ताल्लुक़ कायम कर लिया। और मुझे तो नहीं पता था ताल्लुक़ मतलब आपके? जिस्मानी ताल्लुक़ कायम अच्छा। किया। अब मैं एक दूसरे मज़हब से उठ के आई हूँ, हमारे मज़हब में ना कसम नहीं खाई जाती और मेरे लिए खाना काबा बहुत ऊंची जगह पे है। मुक़द्दस जगह पे जाकर ये बात करना या इस तरह से हर मुसलमान का एक ख्वाब है, हर मुसलमान की एक ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे अल्लाह के घर के जाए, वहाँ पर ज़ियारत करे, और वहाँ पे जाकर अगर कोई इस तरह से झूठ बोल रहा है, इंसान तो अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए जाता है वहाँ पर। यहाँ मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था कि उन्हें वो जगह जो है वो बहुत प्यारी, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले वो कब्र में चले जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं था, शायद मुझे पता होता तो मैं उस कसम पे भी यकीन ना करती कि ये लोग तो यहाँ की भी कसम खा जाते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके कितने अरसे के बाद तैमूर गया वहाँ पे? उसके करीबन 3 से 4 महीने के बाद। 3-4 माह तक आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। उसके बाद जो ना वो इसे फिर पूरा एक यकीन दिलवा दिया था कि भी मैं करूँगा। फिर मेरे बच्चे को भी प्यार देता था बाप का, एक फ़र्ज जो है मेरे बेटे ने तो अपना बाप ने देखा ही नहीं, उसने तो देखा ही इसको है। तो वो पूरा एक ना इसे ट्रस्ट बिल्ड में ले लिया, मेरी फैमिली को भी इवन बाद में इसने लिया कि मैं इसके साथ निकाह करूँगा, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैंने तो पुलिस को कहा है आप रिकॉर्डिंग निकालें, आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने यकीन कैसे दिलवाया। अच्छा। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अब वो हर बयान से मुकरता है। अच्छा। एक बयान वो अपना कबूल करवा चुका है कि उससे गलती हुई, उसको माफ़ी दी जाए, उसने किया है, उसने धोखा दिया है। लेकिन कितने उसके साल रही हो उसके बाद? फिर इस बात के बाद 2 साल 2 साल आप रही हो? 2 निकाह के नाम पे रही हो? हाँ बिल्कुल। तो आप उसको फोर्स नहीं करती थी मेरे साथ निकाह मैं करो बहुत भाई? दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा इसको कहा है, कोई ना कोई बहाना, कभी अब्बा जी बीमार है, कभी 2 एक्सीडेंट हो साल गया तक तो है, नहीं बहाने चलते ना? इसी तरह मैम करता रहा है कि आज कर लेते हैं, कर लेते हैं। फिर बीच में बैठ के बात भी हुई है निकाह को लेके। अच्छा। 1-2 वकीलों से भी डिस्कस हुआ है कि निकाह के लिए ना, कि निकाह करना है। मेरे सामने अम्मा से मेरी बात हुई कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो एक पूरी फैमिली को जो है वो बीच में इन्वॉल्व किया हुआ था, दोस्तों को मेरे इन्वॉल्व किया। जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे भी सबको पता है। तो आप कैसे किसी पे कर सकते हो कि इतनी दुनिया के सामने आके ये बंदा धोखा दे के चला जाएगा मुझे, क्योंकि सबको जाके खुद मिलता था और मैंने गवाही भी पुलिस आपके स्टेशन में शोहर दी की है। हैसियत से? बिल्कुल, सबको पता था कि हम निकाह करने वाले हैं और मतलब कि ये घर भी इसके तो नाम 2 पे है। सालों में सब कहते नहीं थे कि 2 साल हो गए आपको ये कहते हुए कि निकाह करना है, निकाह करना है, ये कर क्यों नहीं रहा? फोर्स नहीं करते थे? मैम इस पे मैंने एक इंटरव्यू भी वीडियो भी दी थी। हाँ। DSP साहब को उन्होंने मांगी थी कि आप
लाए एक वीडियो हाँ। जिसमें आपके पास प्रूफ हो कि इसने आपसे शादी का वादा किया था। ठीक है। मैंने जब वो वीडियो दी तब इसको रिमांड पे भेजा गया है। अच्छा। और वो वीडियो में ये बात क्लियर थी कि उन्होंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे ही मेरा काम जो वो सेट हो जाएगा तो मैं इससे निकाह कर लूँगा। ठीक है। तो वो मेरे पास एक सबूत था और काफ़ी इस तरह के और भी सबूत है जो मैंने कोर्ट में भी और पुलिस स्टेशन में भी दिए हैं। उसके बाद भी जो है ना उसको बेगुनाह कर दिया गया है कि लड़की ने लड़के को ट्रैप किया विदाउट प्रूफ के। आपने कैसे ट्रैप कर लिया उसको? मैम यही तो मैं चाह रही हूँ, चले अगर मैंने ट्रैप किया है अभी, मैम यही बात तो मैं भी कर रही हूँ कि मेरे फ़ोन से मैसेज डिलीट हो गए, लड़के के पास तो नहीं वो ख़त्म हो सकते ना, क्योंकि वो तो ट्रैप हुआ है। और 2 साल के बाद ट्रैप करना था मैंने। ट्रैप तो आपने मुझे किया 2 साल से कि आपने मुझे शादी के नाम पे झांसा दिया रखा, और ये बात मेरी नहीं है, बहुत सी लड़कियाँ हमारी जिनके साथ ये चीज़ हुई। तो मुझे लगा कि शायद उनको भी इंसाफ मिल जाएगा आवाज़ उठाने से, लेकिन हमारा माशरा आज भी वही, एक तरफ तो हम अपनी माँ बहन की बेटियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी औरत की इज़्ज़त भी हम उछालते हैं बैठ के। तो एक दफ़ा सोचें कि अगर मेरी जगह पे आपके घर में कोई होता, फिर आप तब भी मेरे साथ वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं बैठ के, या उसकी अपनी कोई बहन होती उसके साथ किसी ने ये किया होता, तो क्या ये तब भी यही कर रहे होते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं? कि मुझे प्रेशराइज इन्होंने इतना कर दिया कि मुझे यहाँ इस जगह पे इस बंदे ने खड़ा कर दिया हुआ है। मेरी ज़िंदगी में बचा क्या है? सारी दुनिया के सामने मैं आ गया, मुझे बताएं आगे कौन मेरा साथ देगा? यहाँ लोग किस नज़र से मुझे देखने वाले हैं? तो मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या? इससे बेहतर तो उसको ख़त्म कर देना ही है कि अगर इंसाफ भी इन्होंने नहीं देना, चलो इंसाफ भी एक बंदे को मिलता है ना, तो थोड़ा सा जो है ना उसको हौसला हो जाता है कि चलो जिसने गलत किया उसको सज़ा मिल गई है, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं दी जा रही। तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने जान ही ख़त्म करनी थी ना अपनी। गई हो इदारों के पास, कितनी देर हो गई है इस केस को लेके? तैमूर और आपकी अलहदगी को कितना वक्त गुजर गया? 3 महीने तो केस को हो गए हैं। कैसे छोड़ा उसने आपको? क्या कहकर छोड़ा है? छोड़ा तो मैम इसने कभी कुछ कहा ही नहीं है। या बस अचानक से? नहीं, छोड़ा तो कभी भी नहीं है। बस ये कॉल जो इसने करवाई है ना, वो छोड़ा इस तरह के इसने अपने किसी कज़न से या कोई दोस्त से, हमें नहीं पता, वो ASI था कैंट में, और उस बंदे ने जो है ना मुझे धमकी लगाई थी कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, आज के बाद तुमने उसको कॉल नहीं करनी, और अगर तुमने उसको कांटेक्ट किया तो हम तुम्हारे पे ब्लैकमेल का या थ्रेट का पर्चा दे देंगे। यहाँ से ये मामला वो ख़राब हुआ, और जब ये सामने आया तो ये मुकर गया। और फिर इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी पूरी गेम खेली मेरे साथ कि मैं निकाह कर लूँगा, इससे मुझे वहाँ पे कहा, और पुलिस भी यही कहती रही कि मैं निकाह हम आपका करवा देंगे, आप इसके खिलाफ बयान दे दो कि मैंने गलती में जो है ना वो गलत फहमी में पर्चा करवाया। और जब मैं नहीं आई तो पुलिस ने भी वहाँ पे मुझे डराया धमकाया है। अब मुझे बताइए मैं कहाँ पे जाऊँ? फिर इसी वजह से हमारी बहुत सी जो लड़कियाँ हैं ना वो आवाज़ नहीं उठाती कि बाकियों ने तो बाद में जलील करना, हमारी पुलिस जो है ना इंसाफ देने वाली, और वो भी एक औरत होके उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं भी औरत हूँ, तो मैं किसी औरत के साथ कर क्या रही हूँ, उसकी अपनी बेटी है। क्या कहा है जाके? यही मैम कि मेरे केस में जो भी इन्होंने किया, एक औरत है ना, औरत का तो एहसास होना चाहिए था, तो मेरे से भी तो दुआ नहीं निकलेंगी। मर्जी से करती रही है? कहती हैं अपनी मर्जी से करती रही हैं। अगर मर्जी से ही था तो आप लोगों ने पर्चा लिया क्यों है पहले? और दूसरा, आपने उसको 1 महीना जेल में भी रखवा लिया है, आपने पैसे उनको हलाल किया है, पैसे खा लिए आपने अब उसको बाहर निकाल दिया। अब आप लोग कहीं भी उस केस को आने नहीं दे रहे। अगर पर्चा ही नहीं बनता तो आपने लिया ही क्यों? मुझे भी पता होता कि भाई पर्चा नहीं बनता, मैं भी आवाज़ ना उठाती। आप लोगों ने किया है तो मैंने आवाज़ उठाई है ना। उसके बाद आप मुझे अब कह रहे हो पर्चा नहीं बनता, 1 महीने बाद 3 महीने गुजर गए, अब आप मुझे कह रहे हो। फिर आपने मेरा मेडिकल नहीं होने दिया, आज तक मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे। क्यों? जब पर्चा नहीं बन रहा तो मेडिकल क्यों नहीं होने दे रहे? और लड़के का आपने मेडिकल करवा लिया हुआ है, और मेडिकल में लड़के को इन्होंने नाम किया है कि लड़का तो नाम दे, और CDR जो निकाले गए उसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि लड़की का लड़के के साथ राब्ता नहीं था। और मैं भी ये कहती हूँ कि नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ कांटेक्ट जो व्हाट्सएप तक का था। अब जब मैंने DIG में कंप्लेन फाइल की तो इन्होंने साथ ही कह दिया कि लड़की के और लड़की के कॉन्टैक्ट जो थे वो था आपस में, CDR मैच होता है। तो मेरी 1 साल का जो CDR है वो निकाल के दिखा देंगे, 1 साल से उसने मेरे नंबर पे कॉल की हो। उसने मुझे 1 साल में सिर्फ 3 दफ़ा मेरे नंबर पे कॉल की है, जिस रात वो मेरे घर पे आया है या उससे 2 दफ़ा पहले, वरना वो तो व्हाट्सएप आखिरी दफ़ा मुलाकात जो हुई है अच्छा ईद के तीसरे दिन। अच्छा। और इसने मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ 2 महीने दे दो, उसके बाद जब कहोगे जैसे कहोगे निकाह पढ़वा लूँगा। और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ है। आप जाहिर है उसके साथ इस तरह के ताल्लुक़ में रही हो, उसको ये आपको नहीं लगता उसने कहीं और शादी कर ली हो, या घर वालों की मर्जी से, या जिस वजह से आपसे अलहदगी चाहता है? मैम इसने हमें तो ये पता नहीं लगने दिया, और मुझे यकीन नहीं, लेकिन अब पता है इसने रिश्ते की बात बीच में ही चलाई हुई। अब यही सवाल मेरा भी है, कह रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है, तो फिर शादी। अब यही सवाल तो मेरा भी इन लोगों से है कि अगर उसका रिश्ता कहीं चल रहा था या वो करवा रहा था, तो फिर वो मुझे साथ रख के क्या कर रहा था?
मेरे साथ क्या वो कर रहा था? क्या दोनों तरफ निकाह करना था? अगर दोनों तरफ करना था तो फिर आज निकाह कर ले। मैं भी तो रो इसीलिए गई हूँ ना कि भाई इज्जत दे दो, निकाह कर लो पड़वा। तो आप उधर भी रिश्ता करार थे, वो लड़की ने मेरे से सामने से रब्ता किया है। अच्छा। मेरे पास मैसेज भी है, वो पिंडी की रहने वाली है। अच्छा। और एक गेम के थ्रू इनका जो है ना वो लिंक बना था दूसरे लड़की के साथ? हाँ जी, किसी गेम के थ्रू? गेम के थ्रू। अच्छा। और उसके बाद जो इनकी फैमिली में रिश्ते की बात भी चली है। अच्छा। उसके बाद लड़की ने मुझसे कांटेक्ट तब किया जब ये बेल पे बाहर आया, कंफर्म करने के लिए कि मेरा रिश्ता इसके साथ है कि नहीं। हाँ। और मैंने जब उसको सारा कुछ बताया तो वो मुझे कहती कि तुमने उसको ट्रैप किया। वो कहता है, मैंने कहा आज पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कैसे ट्रैप किया है? 2 साल बाद ट्रैप करना था। और अगर मैंने ट्रैप किया तो उसको को वो मैसेज तुम्हें दे दे। मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने घर पे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। और अगर आया भी था तो फिर मैं कैसे ट्रैप कर सकती हूँ? लेकिन बात वही है मैम कि अब तो देखें, अब तो धोखा कंफर्म भी मैंने कर दिया ना, अब एक्शन लें, अब क्यों नहीं ले रहे? फिर जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट आपका किया और जो वायरल हुआ, उसके बाद इसकी फैमिली ने लिंक किया बीच में किसी थर्ड पार्टी से। अच्छा। कि वो मेरे साथ बैठेंगे और बात करेंगे। 1 महीना इन्होंने मेरे इंटरव्यू बंद करवाए और मुझे कहा कि हम बैठेंगे। 1 महीने बाद जो कहाँ कोई ये कुछ नहीं पता। तो ये मेरे साथ सिर्फ ट्रैप खुद कर रहे हैं और नाम मेरे पे लगा रहे हैं कि ट्रैप मैं कर रही हूँ। तो फिर मुझे आप बताया मैं क्या करूँ? मेरा बेटा है, मेरे बेटे के होते हुए ये आता था जाता था, दोस्त है मेरे, फैमिली है मेरी जिनको पूरे ख़ानदान में पता है। अब मुझे आप ये बताएं, इतने इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं किसको मुंह दिखाने के काबिल हूँ? तो फिर मैं क्या करूँगी? सज़ा हो जाएगी तो एटलीस्ट मैं किसी को ये तो कह सकूँगी कि उसने गलत किया, उसको सज़ा हो गई है। यानी इज़्ज़त देगा तो किसी को ये पता होगा कि इज़्ज़त दे दी है। तो फिर अगर दोनों में से कुछ नहीं होना तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है ना। तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है ना आप इस तरह हिम्मत हार जो या अपनी ज़िंदगी का खात्मा करो। आपने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना, उसका कौन है आपके अलावा? मैम देखें, बेटा भी तो उठ के जो आप सवाल मुझसे पूछ रहा है ना, बेटा क्या जब वो कहता है? वीडियो देखता है कोई लगी हुई, ज़ाहिर है फ़ोन इस्तेमाल, वो मुझे पूछता है कि मामा आपकी वो तमूर अंकल की तस्वीर क्यों है, या वो क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं कॉल कर रहा? मैं उसको क्या जवाब दूँ? और जब कुछ टाइम बाद जब गुजरेगा टाइम और मेरा बेटा मुझसे सवाल करेगा, ये वीडियो तो नहीं ख़त्म होने वाली, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी? कि मेरी माँ जो वो इस्तेमाल होती रही हैं, वो लोगों से ये सुनता रहेगा ताने कि मेरी माँ के साथ ये हुआ है। तो बताएं फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चे की बातों का जवाब तो नहीं दे सकूँगी। मेरे लिए तो फिर आखिरी ये था और मुझे लगा था शायद इसके बाद कोई इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसलिए मुझे दूसरी दफ़ा फिर से ये चीज़ करनी पड़ गई है। और शायद आज ये ना बचाती तो कोई यकीन था कि शायद ये कोई एक्शन ले ही लेते अब भी। और मुझे तो पहले भी नहीं था कि मुझे कोई बचाता या इस तरह कोई होता, लेकिन बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी है कि ये पहले भी बच गई और मैं अब भी बच गई हूँ। आपको पैसों की भी ऑफ़र आई है? हाँ जी मैम। क्या? मैं वो तो पहले दिन से पुलिस भी कह रही थी कि आप इनडायरेक्टली जो है ना इसको सॉल्व कर लें, निकाह करके पैसे ले आपने लें। क्या करना है पैसे ले लें। ठीक है। और फिर जब इनके वकील भी आए मुझे वो भी यही कहते रहे हैं कि आप पैसे ले लें। फिर बीच में निकाह की कहानी चल गई कि लड़का निकाह करने को तैयार है, आप बयान इसके हक़ में दे दो। जब वो सारा कुछ नहीं हुआ तो बाद में अब आपके सामने है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं किस जगह पे हूँ इस वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है, कि क्या पैसा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कि इज़्ज़त उसकी है या इंसाफ उसको जिसके पास पैसा है। तो फिर आप कानून भी पैसों वालों के लिए बनाए, हमारे लिए ना बनाएं, क्योंकि आपने इंसाफ नहीं देना। और आज मरियम नवाज साहिबा कहाँ है जो कहती हैं कि एक औरत की हुकूमत में हो के एक औरत के साथ ये सब कुछ हो गया? कहाँ है वो? मैंने कुछ दिन पहले ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आज एक कह रही हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था इंडिया का जो फेसबुक पे वायरल हुई एक रील। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम एक औरत है, वहाँ पे एक लड़की के साथ किया गया, उन्होंने उसी वक्त सरेआम उस 4 बंदों को दी है। वो औरत थी जिसको वो चीज़ समझ में आई कि एक औरत की इज़्ज़त होती क्या है। मेरे साथ तो फिर धोखा हुआ है, तो आपको नहीं समझ आ रही? वो तो 2 साल तक इस्तेमाल करता रहा है, तो ये इनको नज़र नहीं आ रहा क्या मरियम नवाज साहिबा भी पैसों वालों को इंसाफ देती हैं? मैं, मेरा बेटा, मालिक मकान, हम लोग सब गए हैं हॉस्पिटल इसके साथ, जनरल हॉस्पिटल हम लोग गए हैं। उन लोगों ने पहले तो इसको जो है ना देख ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, इमरजेंसी में हम लेके गए हैं, इसको बेड पे लिटा दिया, कोई इसको डॉक्टर नहीं आके देख रहा। मेरे बेटे ने वहाँ पर गुस्सा किया, फिर एक डॉक्टर ने आके इसको देखा। हम उनको मुसलसल बोल रहे हैं कि 15 पे कॉल चलाएं, ये वो डॉक्टर भी कहते हैं सुसाइड केस है, पर किसी ने कॉल नहीं चलाई, ना डॉक्टर ने ना ही वो रेस्क्यू वालों ने। उन्होंने अपना स्लिप वगैरह बनवाई, हमें दी और ख़ुद चले गए।
फिर हमने डॉक्टर से कहा कि भैया आप मतलब के कॉल करें, आगे से वो हमें वहाँ पर कहते हैं कि जी इनके कोई खूनी रिश्ते को खूनी बुलाएं। रिश्ते हैं जो कि छोड़ चुके हैं। जी आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग खुद पकड़े जाएंगे, अभी भी आप जो है पुलिस ना केस है। जी पुलिस हाँ। केस है, आप बीच में नहीं आओ। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है हम लोग बीच में आएंगे, हम पकड़े जाएंगे ना, आप कॉल चलाएं। उन्होंने नहीं चलाने दी और ना ही अच्छा। खुद की। फिर हम लोगों ने, मेरे बेटे ने बाहर जाकर 15 पर कॉल चलाई है, 3 बार हमारी वहाँ पर कॉल चली है, 3 बार हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे किया है, लेकिन उनमें से कोई भी पुलिस नहीं नहीं आई। आई? नहीं आई। अच्छा, और पुलिस के आने तक जाहिर है ट्रीटमेंट नहीं शुरू होना था। शुरू हुआ था जी। हाँ। फिर नीचे उन्हीं के हॉस्पिटल में नीचे से कोई एक पुलिस वाला आया ऊपर, उसने सारा हमसे बयान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जब मेरे बेटे ने गुस्सा किया, फिर उन्होंने जो है ना इसका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी मर भी गई तो इसके हमने बॉडी आपको नहीं देनी, इसका खूनी रिश्ता कोई बुलाए। सही है, वो आपने बताया नहीं खूनी रिश्ते सारे छोड़ जी, चुके हैं। हमने उनसे कहा अगर कि खूनी नहीं, रिश्ते होते तो आज ऐसे ख्वार हो रही होती, दर ऐसे बदर। ख्वार हो रही हाँ। होती। तो फिर बहरहाल वो इसको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बस उन्होंने इसको मतलब कि थोड़ा सा कुछ बेहतर हुई है, होश में आई है। फिर हम लोग इसको जो है ना, हमने 15 पे कॉल भी चलाई है, इसकी भी बात करवाई है। मैं बताती चलूँ, बिल्कुल एक दरवाज़ा, ये कमरे का घर है, साथ ही किचन और साथ ही इनका घर है। एक ही यानी पोर्शन को पार्टीशन करके दो बनाया गया, ऐसा ही है? जी, ऐसे तो ही है। बिल्कुल आप तो बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है आप जी। दोनों की, और अपर पोर्शन में है। क्या उस दिन क्या हुआ था जब ये हॉस्पिटल पहुंची हैं? ये देखें, ये आप लोगों के सामने है। ये क्या मैं इस पर कहूँ, क्या हुआ था उस दिन? मैम उस दिन भी ऐसे ही इसने सुसाइड की है। पहले दोपहर में इसने अपनी कलाई कट की है, ठीक है, इसको बैंडेज वगैरह करवाया गया। ये इसका बेटा है, वो अक्सर मतलब मेरे पास ही खेलता रहता है, मेरे रूम में ही रहता है। अब शाम को है, शाम को भी ऐसे ही हुआ है कि ये ऐसे ही लेटी हुई थी, तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, कहती है मैंने लेटना है। मैंने कहा चलो लेट जाओ। इसका बेटा मेरे पास खेल रहा था, खेलते खेलते सो गया। मैंने अपने बेटे को कहा कि जाओ इसको ना इसके रूम में लिटा दो, तो उसने आके कहा, कहता मम्मा आप ही ना बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए हैं और दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो आप जाएं, जाके ना आप ही को उठाएं, फिर मैं इसको लेके जाता हूँ, इसको लिटा देता हूँ। मैं आई हूँ, मैंने देखा इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई और बिल्कुल भी इसे होश नहीं था, हिलजुल बिल्कुल भी नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल भी होश नहीं थी। बहुत इसको हिलाया, ऊपर से भी हम सब नेबर इकट्ठे हो गए, मालिक मकान को भी हमने बुलाया, फिर हमने रेस्क्यू पे कॉल की, वो आए, उन्होंने आते इसका चेकअप किया, उन्होंने कहा जी ये सुसाइड केस है। तो हमने उनको कहा कि भाई 15 पे कॉल, उन्होंने कहा नहीं अभी ठहरे, हम इसको नीचे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, इसको ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ बेहतर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करते हैं। वो नीचे लेके गया, ऑक्सीजन लगाई है इसको, ये फिर भी नहीं, इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसे। मैं, मेरा बेटा, मालिक मकान, हम लोग सब गए हैं हॉस्पिटल इसके साथ। जनरल हॉस्पिटल हम लोग गए हैं। उन लोगों ने पहले तो इसको जो है ना देख ही नहीं रहे थे। अच्छा जी, एमरजेंसी में हम लेके गए हैं, इसको बेड पे लिटा दिया, कोई इसको डॉक्टर नहीं आके देख रहा। मेरे बेटे ने वहाँ पर गुस्सा किया, फिर एक डॉक्टर ने आके इसको देखा। हम उनको मुसलसल बोल रहे हैं कि 15 पे कॉल चलाएं, ये वो डॉक्टर भी कहते हैं सुसाइड केस है, पर किसी ने कॉल नहीं चलाई, ना डॉक्टर ने ना ही वो रेस्क्यू वालों ने। उन्होंने अपना स्लिप वगैरह बनवाई, हमें दी और ख़ुद चले गए। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि भैया आप मतलब के कॉल करें, आगे से वो हमें वहाँ पर कहते हैं कि जी इनके कोई खूनी रिश्ते को बुलाएं, जो कि छोड़ चुके हैं। जी आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग खुद पकड़े जाएंगे, अभी भी आप जो है ना जी पुलिस केस है, आप बीच में नहीं आओ। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है हम लोग बीच में आएंगे, हम पकड़े जाएंगे ना, आप कॉल चलाएं। उन्होंने नहीं चलाने दी और ना ही खुद की। फिर हम लोगों ने, मेरे बेटे ने बाहर जाकर 15 पर कॉल चलाई है, 3 बार हमारी वहाँ पर कॉल चली है, 3 बार हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आई। नहीं आई। अच्छा, और पुलिस के आने तक जाहिर है ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ था जी। हाँ। फिर नीचे उन्हीं के हॉस्पिटल में नीचे से कोई एक पुलिस वाला आया ऊपर, उसने सारा हमसे बयान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जब मेरे बेटे ने गुस्सा किया, फिर उन्होंने जो है ना इसका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि जी मर भी गई तो इसके हमने बॉडी आपको नहीं देनी, इसका खूनी रिश्ता कोई बुलाएं।
सही है। वो आपने बताया नहीं, खूनी रिश्ते सारे छोड़ जी, चुके हैं। हमने उनसे कहा अगर कि खूनी नहीं, रिश्ते होते तो आज ऐसे ख्वार हो रही होती, दर ऐसे बदर। ख्वार हो रही हाँ। होती। तो फिर बहरहाल वो इसको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बस उन्होंने इसको मतलब कि थोड़ा सा कुछ बेहतर हुई है, होश में आई है। फिर हम लोग इसको जो है ना, हमने 15 पे कॉल भी चलाई है, इसकी भी बात करवाई है। अच्छा जी, ये होश में आई है। इसने खुद भी उनसे बात की, इसने अपना मामला भी बताया उनको, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। फिर आज फिर मैम इसने यही हरकत की है। ये अभी शाम में जो है ना, हम लोग चाय इकट्ठी बना के पीते हैं दोनों। अच्छा जी, तो मैं इसके पास आई चाय के लिए, तो इसने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मैंने इसका लॉक किया, दरवाज़ा काफ़ी लॉक किया है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरे बेटे ने धक्का लगा के दरवाज़ा तोड़ा है, तो ये इसने पंखे से सुसाइड कर रही थी। तो फिर हमने आपको कॉल किया। इसको मतलब इसके घर वालों से नहीं राब्ता हुआ आप लोगों नहीं, का? हमारा कोई इनकी कोई- वालदा या ये खुद राब्ता मैम इसके घर वाले, इसकी वालदा 2-4 दिन पहले भी आई हैं। इसकी वालदा इससे इसी बात पे झगड़ के गई कि तुम्हें झगड़ने के लिए आई हैं? इस्लाम कबूल करके तुम्हें क्या मिला, तुमने खुद भी जलील हो रही हो, हमें भी जगह जगह जलील करवा रही हो। अच्छा, वालदा ये क्या कर जी, वालदा ही कहकर और इससे रिश्ता ख़त्म करके दोबारा चली गई। ओहो। अब आपकी जाहिर है आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी जी। बन गई ना फिर तो। मेरी तो जाहिर सी बात है, मैं इसको बहन कहती हूँ, मेरी तो अपनी कोई बहन नहीं है, तो जाहिर मैं तो इसको बहन कहती हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ कि इसको इंसाफ देना, मिलना चाहिए इंसाफ। अपनों ने छोड़ दिया और परायों ने संभाल लिया, ये हालात हैं। अरूज, घर वाले बिल्कुल ही ख़त्म कर गए हैं। हाँ जी। क्यों? सिर्फ इस इंसान की वजह से मेरे घर वाले भी आज मुझे छोड़ गए। वालदा पहले ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी हैं, आके अब उन ज़ख्मों को दोबारा ताज़ा करने का क्या मकसद था? बस उन्होंने वो सुसाइड वीडियो देखी और अच्छा। उन्हें पता लगा तो वो आए और बस मामा ही? मेरे बेटे ने कॉल की थी बेसिकली। उनको दिखाया जब मेरी कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने खून देखा कमरे में पड़ा हुआ था। भाई आए हैं, अम्मा ही है, क्योंकि अब्बा जी तो जब से ये केस स्टार्ट हुआ है मुझे 3 महीने से वैसे ही नहीं बुलाते। और उससे पहले भी जब आपने मज़हब तब्दील किया तब भी नहीं, लेकिन बीच में थोड़ी सी बातचीत हो गई थी जब ये आया है निकाह को लेके ना, कि चलो निकाह कर लेगी, इज्जत में आ जाएगी। उसके बाद जब ये बात अब्बा जी को पता लगी तो अब्बा जी ने तो 3 महीने से मुझे बुला के नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि हाँ हमारी तरफ से मरो या चाहे जिंदा रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो मर गई हो। तो वो लोग सिर्फ आखिरी दफ़ा अपनी बात करने आए थे सिर्फ उस वीडियो के बाद? हाँ जी। कौन कौन आया था? अम्मा ही और मेरा भाई आए थे कि भाई तुमने जो करना वो तुम करो, जो मरना तुमने मरो। करना था कर लिया, अब हमारा तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म, हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गई। उसके बाद आज 5 दिन हो गए, उन्होंने नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गई हूँ, मैं ठीक हूँ भी कि नहीं। एक शख्स के जाने से या एक शख्स के छोड़ देने से ज़िंदगी ख़त्म कर लोगी? मैम शख्स जो है ना वो एक पहले भी आया था, मैंने ज़िंदगी एक नए तरीके से स्टार्ट की थी, जो कि आपके शोहर की बिल्कुल। हैसियत से आया था। 6 साल बाद मैंने किसी मर्द को ज़िंदगी में मौका दिया था दोबारा, और पहले मैंने शोहर को छोड़ के? बिल्कुल। मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे यहाँ पे खड़ा कर देगा, और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि धोखा ना देना, मैं उस जगह पे खड़े होने के लिए नहीं हूँ, अब मैं दोबारा वो सब कुछ फेस नहीं कर सकती। लेकिन इस बंदे ने ना बहुत बुरी जगह पे खड़ा कर दिया, जहाँ पे ना कुछ आगे या पीछे नज़र नहीं आ रहा। आज देखिए दोस्त है, फैमिली है, या जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे जब पूछा जाता है इसके बारे में क्या जवाब दूँ, और जब केस चल रहा है तो लोग कहते हैं हाँ भाई कहाँ गया है, छोड़ गया ना, तलाक वाली औरत के साथ कोई नहीं शादी करता। जाहिर है आपको पहले तलाक हुई भी थी, वो पहले ही बिल्कुल। आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि तलाक याफ्ता है, और वो उसकी तो हमारे मुआशरे में वैसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती मैम है। देखिए तलाक जो है ना वो मैंने जान के तो नहीं ली, एक औरत अपना घर नहीं खराब करती, आप उसे मजबूर कर देते हो, और इन्होंने भी जो है ना मुझे मजबूर किया था, और मैंने भी उसके बाद शादी करने का कभी फ़ैसला नहीं किया। फिर मुझे सबने समझाया अपने बेटे के लिए कर लो, मैंने इस बंदे को मौका दिया, और इसको मैंने कहा भी है कि अगर तुमने कभी जाना हुआ ना सामने से कह के चले जाना, छोड़ देना, धोखा ना देना, क्योंकि धोखा बर्दाश्त नहीं मैं कर सकूँगी, मैं पहले ही सब कुछ गवा के बैठी हुई हूँ, वो छोड़ के जाओगे मैं संभाल लूँगी। आज जो इसने दिया है, आज इतने लोग जब मेरे ऊपर उंगली उठा रही हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है,
वो ये नहीं दे रहा, वो जवाब मैं दे रही हूँ, जाहिर है। तो कैसे मैं दूँ? मेरे पास नहीं है आगे अब कोई, इस हालिया ही था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, शायद दूसरों को भी समझ आ ख़त्म जाएगी। करना तो मसलों का हल नहीं होता ना, कभी भी अपने आप को ख़त्म कर लिया, ये तो आप इतनी भी कमज़ोर ख़ातून नहीं हो कि आप ऐसी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। क्या आपके बच्चे से लोग उसके बाद सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारी माँ ने एक हराम मौत को गले लगा लिया, कबूल कर लिया, तुम्हारी माँ ने ये अपने साथ क्या किया? फिर आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को ताने मिलेंगे? मैम इस टाइम आवाज़ मैंने उठाई भी इसीलिए थी, लेकिन इन सब ने जो कर लिया ना, उसके बाद बंदा ना उम्मीद हो जाता है। अब आप तैमूर से निकाह करना चाहती थी ना? बिल्कुल। देखो, पैसों की तो ऑफर उन्होंने दी, आपने ठुकराई हर बार। हाँ जी। अगर अब वो शख्स, मैं आपको एक बहनों वाली बात कर रही हूँ, अगर वो शख्स निकाह के बाद आपको छोड़ देता है, अब क्या करोगी? बताओ। अगर आपको निकाह करके, निकाह का नाम देकर 2 साल आपको इस्तेमाल करता रहा ना बीवी की हैसियत से, अगर वो आपके साथ निकाह करता है और निकाह के कुछ माह बाद आपको छोड़ देता है, तलाक दे देता है, ठीक है, आप फिर क्या करोगी? क्या फिर से आप इदारों के पास जाओगी, फिर से इंसाफ मांगोगी? अब तो सिर्फ जो बात है ना, अब तो इंसाफ की बात है। अब निकाह वाली बात तो जहाँ तक मैं खड़ी हो गई हूँ, अब और तो अगर निकाह नहीं बनता ना। अगर उसने करना होता अब तक वो कर चुका होता, अगर इतना उसने कुछ होने करना बाद। होता तो वो 2 साल पहले ही कर चुका होता ना। अब तो सिर्फ इंसाफ की बात है कि अब इन जो है ना, उसको इस चीज़ की सज़ा होनी चाहिए, और ये दूसरों के लिए भी एक सबक बनेगा कि आप इस तरह जो झांसा निकाह का नहीं दे सकते हो। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि लड़की जो है वो पहले उसको पता नहीं था, ये नहीं था, तो आप ही वो मर्द हो जो औरत को ना इतना यकीन दिलवाते हो, सॉरी टू से, कि आप ना बन के उसके पाँव चाटते हो और बाद में आप उठ के उसके ऊपर उंगली उतार रहे होते हो कि भाई इसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया, और आपने मुझे भी इस जगह पे मजबूर किया। अब आप उठ के जो है वो हाजी बन गए हैं कि भाई इसने गलत किया है, ये उसको खा रही थी, उसको ये करी थी। भाई मेरी जगह पे 2 साल आओ ना, आपको पता लगेगा कि अगले ने किस तरह धोखा दिया है। जब पूरे ख़ानदान को अगला बंदा साथ लेके चल रहा है, मिल रहा है, शौहर का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, कहाँ पे आप उस पर शक करोगे कि वो मुझे छोड़ेगा? कहाँ पे वो मुझे पता है कि अब आप निकाह करते हो, क्या आपको पता है कि उस बंदे ने आपको धोखा देना है, या कल को वो आपको जान से मार बिल्कुल, ये देगा? तो कुछ भी नहीं पता होता, ये तो आपको निकाह के बाद भी नहीं पता होता, निकाह के साथ भी नहीं पता होता। तो मुझे कैसे धोखा पता था? नसीब में हो तो देने वाला दे ही देता है, अगर कोई खानदानी ना हो, अब नस्ली ना हो तो धोखा मुझे तो दे ही नहीं जाता पता था कि ये धोखा, मुझे पता होता मैं उसको बहुत पहले छोड़ देती, या वो मुझे कह भी देता तो मैं केस कभी भी फाइल ना करती। लेकिन जिस तरह उसने किया है, पुलिस से धमकियां लगवाई, वो चीज़ गलत थी। इन्होंने दबाने की कोशिश की। अगर मैं ना आपसे एक सवाल हटती। करूं? जी। बहुत मोहब्बत है उससे। मैं मोहब्बत थी तो यहाँ पे पहुँची हूँ ना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये मोहब्बत की थी, और मैंने इस बंदे को कहा भी था कि मुझे यहाँ पे ना पहुँचाना। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े अलग तरीके से गुजारी, अपने माँ बाप के घर पे रह के भी मैंने बेटों वाला काम किया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है, और अब अपने लिए जीने का सोचा था तो ये यहाँ पे खड़ा कर गया मुझे। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ना बस दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में निकाल दी है। मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे अपने घर पे नहीं रखा, पूरी ज़िंदगी भी उन्होंने भी घर से बाहर रखा है। तो हम जैसे जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको से प्यार की ज़रूरत होती है। इसने वो प्यार दिया, इसने वो चीज़ दी कि इसकी तरफ जो है ना, वो खुद ही मैं इस पर एतबार कर गई इतना कि मैं आँख बंद करके बैठ गई थी कि दिखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पता नहीं था कितना कुछ हो फिर जाएगा। उसने आंखें खोल दी ना आपकी। अब जाके आंखें खोल दी है ना। खुली हैं तो फिर आपके लिए तो अब मुआशरे का हर मर्द ही ख़राब है ना। मैम बिल्कुल जो आप कह रही हैं इस टाइम, तो वो आप यकीन कर, जब ये केस स्टार्ट हुआ था ना, और जब ये लड़की वाली बात आई मेरे सामने, मैं तब भी यकीन करने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसा लड़की का मसला है। अगर कोई होता तो वो मुझे सामने से कह देता, या कह देता कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। हम नहीं कर सकते। आपके इतने इंटरव्यूज सामने आए, आपकी इतनी वीडियो सामने आई, अभी तक उसने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? देखो, देखता तो होगा, जिसकी फैमिली ने देख लिया तो उसने भी तो देखा ही होगा ना। नहीं मैम, कोई रब्ता नहीं किया। आप बस कोशिश करती हो अभी भी रब्ते नहीं, मैंने उससे रब्ता नहीं किया क्योंकि नंबर शंबर उसके बंद है। जब वो बेल के बाहर आए, मुझे वकील ने कहा था कि आप एक दफ़ा इसको कांटेक्ट करो और इसको कहो बैठ के बात करते हैं, लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया। उसके बाद लड़की के थ्रू ही हमें पता लगा कि लड़के ने कहा है कि भाई मेरा केस ख़त्म होने दो, फिर जो जो केस में था मैं सबको देख लूँगा, मैं जान से मार दूँगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है फिर आ जाओ कर लो, आप ये भी करके देख लो, मार तो दिया ही आपने, आप ये भी कर ही लो। तो पता नहीं अब इसका क्या होना है।
पुलिस स्टेशन वगैरह जब जाती हो आप, उनका क्या रवैया, क्या करते हैं? मैम रवैया यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो आपको इस तरह, जैसे वो कहते हैं ना, कोई लवारस बंदा नहीं होता कि आ गया, उसके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बैठ के आप बातें सुन लेते हो, मेरे हक़ में बोल रहे हो, मेरे उठने के बाद जो है आप कहते हो केस ही नहीं बनता। तो भाई आप लोगों ने वो केस बनाया, मैंने नहीं बनाया। मुझे पूछा जाता है कि आपने पर्चा कैसे करवाया था। अच्छा, अब कैसे ऐसा जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा वो कुछ लगता था जिसने वो पर्चा दे दिया, आपके दायरे नहीं दिया, आप अपने दायरे से खुद सवाल जाके करें। मुझे पूछा जाता हर जगह पे पहले, आपने पर्चा कैसे दिया है, पर्चा कैसे करवाया है। अब मैंने कैसे पर्चा करवाना है, मैं तो बताया, उसको बुलाया गया, अगर वो आ जाता पर्चा ना होता, वो नहीं आया। चले मैंने तो पर्चा करवाया, अब आप कह रहे पर्चा नहीं बनता, आपने 1 महीना उसको अंदर कैसे रखा, आप ये बताएं। सबूत आपने कैसे हटाए हैं, 2 साल को 6 महीने में आपने कन्वर्ट कैसे किया विदाउट प्रूफ के। अब ये कहते हैं लड़की ने पहले सुसाइड की है, आज सुसाइड की है पता चल रहा है, हॉस्पिटल भी गई हूँ, 15 की कॉल भी चली है, 112 भी आई। उस टाइम में 112 की लड़का कहता है मैंने कॉल चलाई है, वो कॉल रिकॉर्ड में कहाँ है, उसके रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? तीसरी बार कोशिश कर रही हो? मैम उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने पुलिस को बयान दिया है कि ये लड़की मुझसे पैसे खाती थी। हाँ। मुझे पता चल गया, मैं पीछे हट गया, उसके बाद से मुझे बुलाया, सुसाइड किया, इसकी फैमिली भी आई, मैंने 112 पे ऐसा कॉल कुछ की। नहीं हुआ था? ना 15 की कॉल है मैडम, ना 112 का कोई रिकॉर्ड है। मैं यही तो पुलिस को कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड कहाँ है। वो कहता है कि उसके बाद मैंने, जब ये मेरे घर 4 बंदे लेके आई मुझे धमकाने के लिए, मैंने 15 पे कॉल चलाई है इसके खिलाफ। अच्छा। मैंने इनको पूछा वो कॉल कहाँ है, और जो बंदे मैं उसके घर लेके गई, उसकी पूरी सोसाइटी में कैमरा लगा है। अजमेर टाउन स्टार्ट से लेके एंड तक कैमरे लगे हैं, इसके घर के बाहर कैमरा लगा है। मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग निकालें, पता करें वो कहाँ है। और मैंने अगर इसको मैसेज करके बुलाया है खुद, वो कहते हैं मुझे ज़बरदस्ती बुलाया है। पुलिस स्टेशन वगैरह जब जाती हो आप, उनका क्या रवैया, क्या करते हैं? मैम रवैया यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो आपको इस तरह, जैसे वो कहते हैं ना, कोई लवारस बंदा नहीं होता कि आ गया, उसके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बैठ के आप बातें सुन लेते हो, मेरे हक़ में बोल रहे हो, मेरे उठने के बाद जो है आप कहते हो केस ही नहीं बनता। तो भाई आप लोगों ने वो केस बनाया, मैंने नहीं बनाया। मुझे पूछा जाता है कि आपने पर्चा कैसे करवाया था। अच्छा, अब ऐसा जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा वो कुछ लगता था जिसने वो पर्चा दे दिया, आपके दायरे नहीं दिया, आप अपने दायरे से खुद सवाल जाके करें। मुझे पूछा जाता हर जगह पे पहले, आपने पर्चा कैसे दिया है, पर्चा कैसे करवाया है। अब मैंने कैसे पर्चा करवाना है, मैं तो बताया, उसको बुलाया गया, अगर वो आ जाता पर्चा ना होता, वो नहीं आया। चले मैंने तो पर्चा करवाया, अब आप कह रहे पर्चा नहीं बनता, आपने 1 महीना उसको अंदर कैसे रखा, आप ये बताएं। सबूत आपने कैसे हटाए हैं, 2 साल को 6 महीने में आपने कन्वर्ट कैसे किया विदाउट प्रूफ के। अब ये कहते हैं लड़की ने पहले सुसाइड की है, आज सुसाइड की है पता चल रहा है, हॉस्पिटल भी गई हूँ, 15 की कॉल भी चली है, 112 भी आई। उस टाइम में 112 की लड़का कहता है मैंने कॉल चलाई है, वो कॉल रिकॉर्ड में कहाँ है, उसके रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? तीसरी बार कोशिश कर रही हो? मैम उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने पुलिस को बयान दिया कि ये लड़की मुझसे पैसे खाती थी। हाँ। मुझे पता चल गया, मैं पीछे हट गया, उसके बाद से मुझे बुलाया, सुसाइड किया, इसकी फैमिली भी आई, मैंने 112 पे ऐसा कॉल कुछ की। नहीं हुआ था? ना 15 की कॉल है मैडम, ना 112 का कोई रिकॉर्ड है। मैं यही तो पुलिस को कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड कहाँ है। वो कहता है कि उसके बाद मैंने, जब ये मेरे घर 4 बंदे लेके आई मुझे धमकाने के लिए, मैंने 15 पे कॉल चलाई है इसके खिलाफ। अच्छा। मैंने इनको पूछा वो कॉल कहाँ है, और जो बंदे मैं उसके घर लेके गई, उसकी पूरी सोसाइटी में कैमरा लगा है। अजमेर टाउन स्टार्ट से लेके एंड तक कैमरे लगे हैं, इसके घर के बाहर कैमरा लगा है। मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग निकालें, पता करें वो कहाँ है। और मैंने अगर इसको मैसेज करके बुलाया है खुद, वो कहते हैं मुझे ज़बरदस्ती बुलाया है, तो वो मैसेज कहाँ है? चले मैंने डिलीट किए होंगे, इसने तो नहीं ना किए, वो वाले मैसेज का है। और अगर ये सारा कुछ 6 महीने में ही हुआ है, तो फिर वो 2 साल का रिकॉर्ड मैंने इसको कहाँ से दिया है? जो कि इसने रेंट जो पे किए हैं मैंने वो सारे भेजे हैं। इसके नाम पे ये 2 साल पहले का एग्रीमेंट हुआ हुआ है एज अ हस्बैंड। इस घर हाँ जी, इस घर का जहाँ पर आप हो, या ये तैमूर के नाम एग्रीमेंट है इस घर का? ऑनर ने अपना बयान रिकॉर्ड में दिया है कि इन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी, मैंने निकाह फैमिली से चोरी किया हुआ है, तो मैं कुछ अरसे में इसको ले जाऊंगा। अब ऑनर से भी ये मुझे ये कह रहे हैं कि आपने ऑनर से बयान कैसे दिलवाया है। अब सारों को बयान मैंने करवाए हैं। और आप अभी तक स्टिल इसी घर में इसी घर में हूँ।
अच्छा, पहले इसका रेंट तैमूर देता था? पहले मैम वो देते, जब ये बीच में 8-9 महीने का गैप आया था। हाँ। और बीच में इश्यूज क्रिएट हुए हमारे में निकाह को लेके। हाँ। तो मैंने देना शुरू कर दिया था 6 महीने से, लेकिन हम राब्ते में थे। वहाँ से रेंट वगैरह मैं, हाँ किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती तो फिर मैं इसको कह देती थी कि ये कमी होगी तो तुम कर दो बीच हाँ। में। तो यही चीज़ तो मैं कह रही हूँ कि तो आपने तब भी मुझे नहीं तो ये कहा। तो गिव एंड टेक चल रहा था ना, वो उसने भी तो आपको बीवी समझा हुआ था। मैं मैम यही कह रही हूँ, इसे बीवी बना के फर्ज था कि मेरे बच्चे की पूरी बुक्स के ऊपर बाप की जगह पे उसका नाम लिखा हुआ है। ओहो। मेरे बेटे ने बाप उसी को देखा है, वो बाप कहता भी उसको ही है। चले मैं तो समझा लूँगा, मैं अपने बच्चे को क्या समझाऊँ? मेरे साथ तो जो उसने किया ही किया, उसके साथ भी खेला है। आप एक बच्चे के जज्बात के साथ खेल रहे हो। अब मैं अपने बेटे को, मेरे घर वालों ने कहा है कि शादी कर लेते, मेरा बेटा कहते हैं नहीं, आपने शादी तो नूर अंकल से ही करनी है। अब मैं उसको वो कैसे समझाऊं कि वो चीज़ क्या हुई है, या वो अब किसी को बाप के आपके बच्चे एक्सेप्ट की उम्र करेगा? कितनी है? 9 साल है। 9 साल। और मैम 2 साल से तो वो इसको देख रहा बाप, उसने अपना पहला बाप देखा ही नहीं। और वो इसको आते जाते देखता होगा। बिल्कुल। और ये आपके शोहर की हैसियत से आता था? मैम उसको आप साथ लेके दोनों बाहर इकट्ठे जाते थे? घूमना फिरना सारा कुछ और करता निकाह था के बगैर और ये सब मेरे कुछ होता बेटे मेरे से ज़्यादा बात उसकी मानता है। और कोई चीज़ उसको चाहिए हो, वो उसको कहता था कि मैंने ये चीज़ लेनी है। मेरे बेटे को एक बाप जो है वो मिल गया है। चले बाप का नाम नहीं मिलेगा, चलो एक बाप का फ़र्ज़ अदा कर देगा, उसको अच्छा बुरा समझा देगा। मैं तो इसलिए इसके साथ बैठी हुई थी 2 साल से चुप करके कि चलो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को देख रहा है। ये 2 साल इस तरह गुजर गया। वो मेरी जगह पे आके आप लोग देखें 2 साल, तो आपको समझ आएंगे कि वो 2 साल मैंने आँख बंद करके देखे कैसे। कि जब मेरे पे एक औरत जो होती है ना, उसके लिए उसका फिर बच्चा पहले होता है, तो मेरे बच्चे को बाप मिल रहा था। मैं तो इसलिए चुप थी कि चले आज नहीं कल कर लेगा, कल नहीं तो परसों कर लेगा, कर ही लेगा। और इज्जत दूसरी देगा। शादी की इजाज़त तो मैंने उसको दी थी, तुम ना बताओ अपनी फैमिली को, मैंने उसको ये भी कहा है। और इस चीज़ का उसका दोस्त गवाह है, 2 साल से उसके दोस्त को पता था ये बात का। और मैंने पुलिस वालों को कहा था। आपने कहा था कि खानदान की मर्जी से शादी कर लेना। हाँ, और मुझे बिल्कुल। अगर नहीं दिखाना तो मत बताओ। हाँ, मैंने बिल्कुल इसको कहा, मैंने कहा मुझे आप दे दो नाम, मेरे बच्चे को भी पता होगा कि उसका कोई है, कोई बुरा अच्छा बताने वाला है। मुझे कोई मसला नहीं, मैं ऐसे भी रह लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या मैंने इससे कुछ बुरा कहा था? सिर्फ एक नाम मांग रही थी ना, इज़्ज़त ही मांग रही थी। और अगर नहीं देनी थी तो आप इतना तमाशा ना करते, आप चुप करके सामने आके मुझे कह के चले जाते ना। आज मैं यहाँ भी होती ना ये होता। अरूज की सारी बातें आप लोगों ने सुनी कि किस तरह से 2 साल तक ये तैमूर नामी शख्स के साथ मोहब्बत के नाम पर, निकाह के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर ब्लैकमेल होती रही, या ये सोचती रही कि एट द एंड ये शख्स मेरे साथ शादी करेगा। बेटे के सामने मियाँ बीवी की हैसियत से ये दोनों रहते रहे, जो कि बिल्कुल गलत था। एक ऐसा ताल्लुक़ इन्होंने अपने बेटे के सामने भी इसने कायम किया जो कि एक नाजायज़ ताल्लुक़ में आता है। इसको भी ये चाहिए था कि ये निकाह करती उसके साथ, उसके ऊपर प्रेशर देती कि भाई तुम मेरे साथ निकाह करो तो मेरे शोहर की हैसियत से आते हो। लेकिन बस एक भरोसा, एक अंधा एतमाद जो है वो आज इसको यहाँ तक ले आया कि ना इसको इदारों से उम्मीद रह गई, ना इसको उस ताल्लुक़ से कोई उम्मीद रह गई जिसमें 2 साल तक ये बंधी रही, ना इसके घर वालों ने इसका साथ दिया। कोई बहन भाई, कोई माँ बाप में से कोई साथ नहीं खड़ा। उल्टा मज़हब तब्दील करने की वजह से घर वालों ने बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। और जब इसने ये अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उसके बाद आकर घर वालों ने स्पेशली आकर उन ज़ख्मों को दोबारा से ताज़ा किया और कहा कि हमारी तरफ से जियो या मरो, हमारी तरफ से तुम बहुत पहले से मर चुकी हो। सारे हालात आपके सामने हैं। आज एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, कब तक ये कोशिश करती रहेगी और कब तक कोई और आकर इसको बचाता रहेगा? एक दिन ऐसा होगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा और ये हम लोगों में मौजूद नहीं होगी। तमाम इदारे उस वक्त यहीं पर इसी कमरे के अंदर मौजूद होंगे और कहा जाएगा कि एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद पता लगेगा कि यहाँ तक ये लड़की क्यों आई। बेहतर है कि यहाँ तक किसी भी शख्स को आने से पहले ही उसके तमाम तर जो हालात हैं उनको देख लिया करें, उसके जो मुतालबात हैं उनको सुन लिया करें और जहाँ जहाँ तक इंसाफ की गुंजाइश निकलती है वहाँ पर इंसाफ निकाला जाए। अब ये लड़की निकाह नहीं करना चाहती, उस आदमी के लिए जिसके लिए इतना सब कुछ किया, आज उससे निकाह नहीं करना चाहती, निकाह के नाम पर बागी हो चुकी है। अब सिर्फ इतना मुतालबा है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसको सज़ा दे, ना मैं पैसे चाहती हूँ ना मैं निकाह चाहती हूँ। ये कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है। ये उन तमाम लड़कियों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी जहाँ पर लड़कियों को निकाह का नाम देकर, झांसा देकर इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी ज़िंदगियों को ख्वार किया जाता है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।